अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सेंटा क्लॉज? हमारे घर में सेंटा क्लॉज? लेकिन हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं, तो फिर ये कहां से आया? कहीं सेंटा क्लॉज के रूप में कोई चोर चक्का तो नहीं घुस गया ना हमारे घर में? भैया भाभी, हमारे घर में चोर आ गया, कुछ पकड़ो और मार के बाहर भगाओ जल्दी। चोर? नहीं, रुको, दादी? दादी, आप ये सांता क्लॉज के ड्रेस में क्या कर रहे हो? हाँ दादी जी, ये सब क्या है? अरे भाई, हमारे घर में छोटा सा एक प्यारा सा बच्चा आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से बच्चों वाले त्योहार मनाने की आदत डाल ली जाए, इसीलिए बन गई मैं सेंटा क्लॉज। दादी कितने क्यूट लग रहे हो इस कॉस्ट्यूम में, सच में एकदम गोलू मोलू सेंटा। चलो मेरा गिफ्ट क्या लाइयो मिल ले? तेरे लिए गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट तो मैं अपनी पलक बहू के लिए लेकर आई हूँ। उसे दूंगी मैं सबसे पहले अच्छे वाले गिफ्ट्स। पलक बहू, ये लो, ये तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। पापा सूट है इसमें, धो। थैंक यू दादी जी। और ये है, और ये तुम्हारे लिए हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स। बस इसे तुम ही खाओगी और कोई नहीं खाएगा। तू नहीं, लो पकड़ो बेटा, तुम्हारे लिए। देखा पलक, अभी बच्चा हुआ भी नहीं है और दादी कितनी खुश है। अच्छे से जानती हूँ दादी जी, ये खुशी बच्चे की नहीं बल्कि जो 5 करोड़ रुपए का मैंने जो नाटक किया है उसकी है। मैं जानती हूँ पलक, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन 5 करोड़ रुपए तुम्हारे हैं। मैं कैसे भी करके ये पैसे पिंकू के नाम करवा दूं, तब तक मैं तुमसे प्यार से रहूंगी। बच्चों, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ए, उधर रख, तेरा नहीं है ये। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस मेरे प्यारे बच्चों। दादी! दादी? दादी क्या है ये? दादी कह रही है कि ये परिक्रमा पूरी नहीं हुई। रूही भाभी ने परिक्रमा तोड़ दी। अरे दादी आप क्या बोल रही हैं? आपके सपने की पहेली में जैसा था, जैसा पंडित जी ने कहा था, रूही ने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो परिक्रमा अधूरी कैसे रह सकती है? आपको आपकी पहेली याद तो है ना दादी? हाँ याद है, वो घोर चांदनी। हाँ, पहेली मुझे भी याद है जीजू, वो थी घोर चांदनी रात में। तो रूही चांदनी रात में ही चली। शीश पे कलश का ताज ले, तो उसके सिर पे ये कलश था। चरण बिना पादुका के।
देखिए, अभी तक उसके पाँव में ना कोई पादुका है ना कोई चप्पल। और आखिरी वाला क्या था जीजू? यात्रा सूर्यास्त में और दर्शन चंद्रास्त के। एग्जैक्टली। उसने यात्रा रात को शुरू की और सुबह खत्म की। इसका मतलब परिक्रमा संपन्न हुई। और दादी, आपके पहेली में ये कहीं नहीं बताया गया था जो परिक्रमा कर रहा है वही पैदल चलेगा। बात सिर्फ परिक्रमा की हुई थी और रूही ने परिक्रमा पूरी की, चाहे कैसे भी, पर पूरी की उसने। माँ, नाहर सही तो कह रहा है। हाँ माँ जी, नाहर एकदम सही बोल रहा है। आपकी इस पहेली का पंडित जी ने ऐसे कुछ मतलब निकाला था ना। और वैसे भी दादी, सही गलत का फैसला सिर्फ भगवान के हाथ में है। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। माँ जी, नाहर शायद सही कह रहा है। अब आप ही देखिए ना, तुलसी माँ की चुंडी भी उड़ के रूही के सर पे आके आशीर्वाद दे रही। इसका मतलब माता रानी का आशीर्वाद है रूही के ऊपर। लो, दादी मान गई। हाँ? थैंक यू। बैठो। ये मुझे था। नाजी, नाजी, अब प्लीज मेरे पाँव को हाथ मत लगाइए, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज। पहले भी तुम दादी की स्टूपिड बात में आकर पैरों में देखो कितनी चोट लगवा चुकी हो। अब मुझे रोक के इसे बढ़ाओ मत। मुझे जो करना है मुझे करने दो। और नाजी, थैंक यू नाजी। रूही, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूं और मैं तुम्हारा ये थैंक यू तभी एक्सेप्ट करूंगा
जब तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे। एंड प्रॉमिस मी, तुम नंगे पांव बिल्कुल नहीं घूमोगे। जब तक दादी की आवाज वापस नहीं आ जाती मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। चप्पल कहाँ है तुम्हारे? चप्पल पहनो। जी नार जी, मैं पहन लूंगी। रूही, तुम चप्पल पहनना भूल गई। वो नार जी, वो मेरे पैरों में बैंडेज लगा है ना, तो इसीलिए मैं चप्पल पहन नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं बाद में पहन लूंगी। रोहित, तुम नंगे पैर जाओगी तो वो घाव बढ़ जाएगा। तुम एक काम करो, दूसरी चप्पल पहन लो। रोहित, चप्पल पहनो। रोहित, क्या सोच रही हो? चप्पल पहनो। हाँ जी, वो मेरा भी पैर साफ नहीं है। मैं पहले अपना पैर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद चप्पल पहन लूंगी, क्योंकि पैरों के निशान आ जाएंगे ना चप्पल में, इसलिए। क्या बात है रोहित, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं ना जी, मैं नहीं तो मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। नहीं। तो फिर चप्पल क्यों नहीं पहन रही हो? वो नहा जी। चप्पल पहनो, पहन लो। मैंने कहा ना चप्पल पहनो। नहा जी, चप्पल पहनो रूही। नहा जी, मैं चप्पल नहीं पहन सकती, मैंने मन्नत मांगी है। मन्नत? कैसी मन्नत? नहा जी, मैंने मन्नत मांगी है कि जब तक दादी जी की आवाज वापस नहीं आ जाती मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। क्या? सीरियसली? हद होती है रोहित। वहां मैं दादी से परेशान हूं, वो एक सपने के चक्कर में तुमसे इतनी कठिन परिक्रमा करवा लिया उन्होंने, और ये चोट लगवा लिया। और तुम ये चप्पल, ये सब क्या पागलपन है रोहित? तुम्हारे चप्पल नहीं पहनने से दादी की आवाज वापस आ जाएगी। ये पागलपन नहीं है नाहर जी, ये मेरा विश्वास है। मैं जानती हूँ नाहर जी, आपको भगवान जी पर इतना विश्वास नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है और ये मेरी आस्था है। नाहर जी, कभी कभी कुछ पाने के लिए अपने किसी सुख का त्याग करना होता है, इसलिए मैंने ये मन्नत मांगी है। तुमने एक मन्नत मांगी है? ठीक है, तुमने अगर मन्नत मांगी है, मैंने भी आज अभी इसी वक्त एक प्रण लिया है। रूही! जी मम्मी जी। हाँ जी, मैं अभी आती हूँ। हाँ जी, ये रूही! ना जी, मुझे उतारिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब प्लीज मुझे उतारिए। मैंने कहा ना, मैंने भी प्रण लिया है, जब तक तुम चप्पल नहीं पहनोगी तुमको मैं ऐसे ही गोद में उठा के चलूंगा। नहीं ना जी, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, अब फैसला हो गया है। ना जी, ना जी। रूही बेचारी रात भर भूखा रहकर परिक्रमा पूरी की है, अब बस जल्दी से आके नाश्ता कर ले। पर वो अभी तक दिखी क्यों नहीं? नाहर जी प्लीज मुझे उतारिए, सब देख रहे हैं। ओह माय गॉड!
नारजी प्लीज मुझे उतारिए, सब देख रहे हैं, प्लीज नारजी। दामाद जी, ये क्या बेहूदगी है? ऐसे सबके सामने रूही को गोद में उठा के घूमना। रोमल जी, अभी क्या बोल रहे हो? नहीं, ये तो दादी ने बोला, ये दादी ने बोला। नारजी प्लीज मुझे उतारिए। अब देख क्या रही हो? कोई लाज शर्म हया है? ये सब कुछ बेच के खा गई? यही सिखाया क्या घर वालों ने? रूही, अगर तुम चल नहीं पा रही हो तो कमरे में ही रहो, हम तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही भिजवा देंगे। फालतू में क्यों माँ जी को गुस्सा दिला रही हो? मम्मी जी, छोटी माँ, दादी, रूही ने मन्नत मांगी है कि जब तक दादी की आवाज वापस नहीं आ जाती वो चप्पल नहीं पहनेगी, इसलिए इतने दिनों से वो नंगे पैर रहती थी। इसीलिए मैंने भी प्रण लिया है कि जब तक इसकी मन्नत पूरी नहीं होती मैं इसे ऐसे ही उठा के रखूंगा। नाहर भैया, आप इतने रोमांटिक थे ये तो हमें पता ही नहीं था। नारजी प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, सब देख रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम जिद छोड़ दो, चप्पल पहन लो। भाभी ऐसे मत करिए, ये पल को बस एंजॉय करिए, ठीक है? तो उठा के घूमते रहो गोद में, मुझे क्या? खांसी में उही हुई की आवाज निकल जाती है। नारजी प्लीज मुझे उतार दीजिए। दादी, आप क्या इनको और करीब लाना चाहते हो? देख क्या रहे हो, कुछ करो। अब दादी कह रही है कि रूही बेटा तुम चप्पल पहन लो, खामखा तुम्हारे पैर खराब हो जाएंगे। वैसे भी भगवान का आशीर्वाद तो तुम्हें मिल ही चुका है ना। हाँ रूही, तुम्हारी माँ जी के लिए परिक्रमा सफल रही। मम्मी जी आप सही कह रही है, लेकिन जब तक दादी जी की आवाज वापस नहीं आ जाती मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। नारजी प्लीज मुझे उतारिए, आपको मेरी कसम है आप ऐसा कोई प्रण नहीं लेंगे। नारजी प्लीज मुझे उतारिए। रोहित तुम कितनी जिद्दी हो, नहीं सुननी है ना तुम्हें मेरी बात? करो फिर जो करना है। नाहर,
रूही की नहार और सबके दिल में जगह बनाने की नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। कभी चप्पल नहीं पहनना, कभी परिक्रमा की नौटंकी। दादी को भी बस गरजना आता है, बरसना नहीं। मुझसे तो कुछ होगा नहीं। बहुत उड़ली तुम रूही। अब कुछ खतरनाक करना होगा। तो रूही का कम रूही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। नाहर जी भी नाराज है और दादी जी की आवाज भी चली गई है। आई एम सॉरी रूही, लेकिन इस मामले में मैं नाहर जीजू के साथ हूँ। मतलब उनका गुस्सा होना जायज है। एक बात बता मुझे, तेरे नंगे पांव चलने से दादी की आवाज का क्या लेना देना है? रूही, मैं नाहर जी के लिए परेशान हूँ, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा दादी जी की आवाज की फिक्र है। पता नहीं डॉक्टर की दवाइयाँ असर क्यों नहीं हो रही है, और ना ही तेरी मन्नत का कोई असर हो रहा है। जूही प्लीज तू टोकना बंद कर और कोई हल बताना। मैडम ये नहीं चाहिए भैया। मैडम मसाज वाली है। आयुर्वेदिक उपचार का सफल इलाज। रूही, इलाज मिल गया, इलाज मिल गया। मैं ना तुझे एक पैम्पलेट की फोटो भेज रही हूँ, इससे शायद से दादी का इलाज हो जाएगा। तू इसके बारे में ना ऑनलाइन पता कर लेना, ठीक है? मैं तुझे अभी तुरंत भेजती हूँ। ओके? हाँ तू भेज, मैं चेक करती हूँ। आयुर्वेदिक औरा पंचकर्मा सेंटर। इस हॉस्पिटल के बारे में तो बहुत अच्छा लिखा है। मतलब आयुर्वेद के तरीके से इन्होंने बहुत लोगों का इलाज किया है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मैं एक बार इनसे बात करके देखती हूँ। ये रूही कर क्या रही है? मुझे इस पे नजर रखनी होगी। रूही बेटा, तुमने इसके बारे में अच्छे से जानकारी निकाली है ना? नहीं, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि इस हॉस्पिटल में माँ जी की आवाज का इलाज अच्छे से हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, मैंने इतने सारे लोगों की बातें पढ़ी है। हॉस्पिटल और उनके इलाज के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पर यह हॉस्पिटल केरला में है। हमें दादी जी को लेकर वहां जाना होगा। रूही बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। माँ जी के इलाज के लिए अगर हमें विदेश भी जाना पड़े ना, हम चलेंगे। मैं इसको घर से बाहर निकालना चाहती हूँ, पर ये है कि कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेती है मेरी आवाज को ठीक करने का। दादी कह रही है कि मुझे कहीं नहीं जाना, जो भी इलाज होगा यही होगा। दादी, ये आपके गले के इलाज के लिए होगा ना? प्लीज जिद मत करिए। हाँ माँ जी। रूही बेटा, माँ जी तो मान ही नहीं रही है। तुम कोई और तरीका बताओ ना, जिससे माँ जी को यकीन हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कोई आयुर्वेदिक, कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन। मम्मी जी, इसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन तो लिखा हुआ है। मैं एक बार उनसे बात करके देखती हूँ। ठीक है बेटा, तुम अच्छे से बात कर लो और ध्यान रखना कोई भूल ना। माँ जी की आवाज का सवाल है। मैं नहीं चाहती कोई झोला चाबू रजाई वाले बाबा जैसा हो। प्लीज बेटा। मम्मी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ माँ, इससे अगर थोड़ा भी फायदा हुआ ना तो शायद दादी केरला जाने के लिए भी मान जाए। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।